हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 1 से 10 तक देख चुके हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन से आज इस वीडियो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे 11 से 15, और ये वीडियो में ही एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर करके एक सीरीज दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि यदि कोई सीरीज एपी में है तो हमें उसका सारबंतर निकालना है और साथ ही उसका अगले 3 पद निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पदों के बीच को अंतर करके देखते हैं। अगर अंतर समान है तो हम लोग कहते हैं कि यह सीरीज समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर नहीं है तो अगला पद और अगला 3 पद और सारबंतर भी हमें नहीं निकालने की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं अंतर। तो यहाँ पर देखो, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो A2 हम लोग अंतर करेंगे तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखो A2 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पर हम लोग देखिए दो चीज का अंतर आपको निकालना है। तो यहाँ ए एक स्क्वायर में है और एक आपका बिना स्क्वायर में है। तो कभी भी स्क्वायर और बिना स्क्वायर वाला घटा नहीं सकते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों रहता तब हम घटा सकते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम लोग अगला पद देखते हैं। अगला पद हमारा क्या है, A3 माइनस A2 ना। तो A3 का मान देखो यहाँ पे ए क्यूब दिया हुआ, ठीक है। ए क्यूब माइनस हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं घटा सकते, तो हमारा इसका अंतर क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे कि A4 माइनस A3। जब A4 माइनस A3 करेंगे तो आपको देखो A4 का वैल्यू दिया हुआ क्या, A4 माइनस A3, ठीक है। तो हमें तीनों पदों का, सॉरी 4 पदों का अंतर हमें मिल गया, 3 संख्या। और देखिए तीनों ही संख्या अलग अलग है, तीनों का अंतर अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यह दी गई संख्या है, एपी में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यह दी गई संख्याओं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और यदि एपी में नहीं है तो हमें अगला पद निकालने का कोई जरूरत नहीं है और सारबंतर निकालने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पहला पद √2, दूसरा पद √8, तीसरा पद √18 और अगला पद है √32। तो इसको भी हम लोग पता करेंगे पहले एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो हम आगे सोल्यूशन करेंगे, फिर नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो चलो पहले क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A2 का मान दिया हुआ √8 और माइनस A1 का मान दिया हुआ √2। देखो √8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं माइनस ये √2। तो यहाँ पर देखो आप 2√2 से 1√2 घटा दोगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि √8 के बदले में मैंने क्यों लिखा 2√2, तो यहाँ पर देखो आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 है ना, इसको 2√2 कैसे लिखेंगे, तो इसको देखो 4 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और देखो 4 का वर्गमूल होता है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारे अंदर में बचेगा 2। तो ये हो गया 2√2, इसलिए मैंने 2√2 लिखा। अगर आप नहीं जानते हो तो ऐसे गुणनखंड करना फिर बनाना, अगर आप जानते हो तो ठीक है निकाल लो, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो मैं आपको और ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। कोई भी अगर संख्या है उसको तोड़ना होगा, है ना, तो क्या करिएगा, ऐसे संख्या में गुणनखंड करिए जिसका आपका वर्गमूल होता है। देखिए यहाँ पर देखा 8 को 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए 4 से गुणनखंड किया मैंने, 4 गुना 2, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे इसीलिए, ठीक है। अब माइंड में कर सकते हो, जैसे 8 है तो 8 को क्या कर सकते हैं, 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, है ना, तो 2√2 हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखे। उसी प्रकार हम लोग अगला अंतर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। देखो A3 का मान हमें क्या दिया हुआ, √18, ठीक है, √18 माइनस यहाँ √8, ठीक है। और देखो √18 को 9 गुना 2 गुणनखंड कर सकता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी 3√2 माइनस 8 को 4 गुना 2 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 गुना 2 √2।
तो यहाँ दो 3 √2 है और यहाँ 2 √2 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 √2 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखो A4 माइनस A3, और A4 का यहाँ पर देखो √32 दिया हुआ। ठीक है, माइनस √18। अभी हम लोग क्या कहें, 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल किया तो 4, तो 4 √2 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, और 9 का होगा 3 √2। ठीक है, तो देखो 4 √2 से 3 √2 माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, 1 √2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सिनेरियो को, यहाँ पर हमें जो पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर हमेशा देख लो √2, अगला पदों का अंतर √2, अगला पदों के अंतर √2, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है, यानी समान अंतर है पदों के बीच में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यह समांतर श्रेणी में है ना। तो हम लोग लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी एपी में है। ठीक है, एपी में है, और यदि एपी में है, क्वेश्चन 4 कहता है, तो हमको सार्वंतर निकालना, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी दो पदों का अंतर, यानी A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 का मान हमें कितना मिला, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ √2, तो हमें डी भी मिल गया। अब आगे कहा है कि अगर हमारा एपी में है तो डी निकालना, साथ ही अगला 3 पद भी निकालना। तो अगला 3 पद निकालेंगे हम A5, क्योंकि A4 दिया हुआ, और A5 निकालने के क्या करते हैं हम लोग, कोई भी पद निकालने के लिए पिछला पद, यानी A5 के पिछला पद A4, इसमें D ऐड कर देने से हमको मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे A4 का मान कितना है, यहाँ पर √32 है ना, √32 के बदले हम लोग डायरेक्ट 4 √2 लिख सकते हैं, 4 √2 प्लस D का मान हमें √2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ √2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1 √2 कितना हुआ, 5 √2। ठीक है, 5 √2, समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखो हमारा A6, और A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें A5 पिछला पद प्लस D को ऐड करेंगे, और पिछला पद हमें क्या है, पिछला पद अभी निकाला 5 √2 है ना, 5 √2 प्लस ये D का मान √2, तो हमें मिला 6 √2। ठीक है, उसी प्रकार हमें निकालेंगे A7, और A7 निकालने के लिए A6 प्लस D, और A6 का मान देखो 6 √2 है ना, 6 √2 प्लस ये √2 बराबर 7 √2। तो हम अगला 3 पद भी निकल गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 13। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, अगला पद प्रथम पद 3, अगला पद √6, और अगला पद √9, अगला पद फिर √12, इस प्रकार ये सीरीज दिया हुआ। तो हमको पहले चेक करना हो कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे पदों के बीच। तो अंतर निकालने क्या करेंगे, A2 माइनस A1, दोनों पदों का अंतर करेंगे। अब दोनों पदों का मान देखो, एक A2 का मान दिया √6 और माइनस ये √3। ठीक है, नहीं इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस भी नहीं होगा, √6 और √3 दो अलग अलग है, और एक ही संख्या रहता तब आप घटा सकते हैं, तो ये घटाव नहीं होगा यहाँ पर। तो देखो अगला पद हम लोग लिखेंगे क्या, A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखो A3 का मान दिया हुआ आपका √9 माइनस √6। तो देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3, माइनस ये √6 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो 3 माइनस √6 होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, देखो A4 का मान कितना दिया हुआ, √12 माइनस A3 का मान दिया हुआ √9। तो इसको हम लोग देखो √12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 4 का वर्गमूल जानते हैं हम लोग 2, तो यानी 2 √3 होगा, और 9 का तो सीधा वर्गमूल होगा। ठीक है, 3, तो ये अंतर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप लोग देखो अंतर है √6 माइनस √3, और अगला पदों का बीच अंतर है 3 माइनस √6, अगला पदों के बीच अंतर है 2 √3 माइनस √3। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है, क्योंकि ये समान अंतर वाला नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यह एपी में नहीं है, और यदि एपी में नहीं है तो हमें अगले पद निकालने की और सार्वंतर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में प्रथम पद A², दूसरा पद 3 का स्क्वायर, और चौथा पद 5 का स्क्वायर,
और चौथा पद 7 का स्क्वायर, इस प्रकार एक सीरीज दिया हुआ, तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? चलो हम लोग चेक करते हैं। तो अंतर करेंगे, और अंतर करने के लिए a2 माइनस a1 देखेंगे, ठीक है। तो a2 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो हमें मिला कितना? 8, ठीक है। उसी प्रकार हमें a3 माइनस a2, ठीक है। तो a3 का मान देखो यहाँ पर क्या है? 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो माइनस करेंगे 25 से 9 तो 16, ठीक है। अब देखो a4 माइनस a3, जब a4 माइनस a4 का मान 7 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 49 माइनस 25, ठीक है। तो ये कितना होगा? 24। तो देखो यहाँ पर हमारा मान क्या अंतर है? अंतर समान है? नहीं है। देखो 8, 16 फिर 24, ये समान अंतर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यह भी एपी में नहीं है। तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और यदि एपी में नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला पद a स्क्वायर, दूसरा पद 5 स्क्वायर, और तीसरा पद 7 स्क्वायर, और चौथा पद 73 है। इस प्रकार यह सीरीज दिया गया है, तो क्या यह समांतर श्रेणी है? पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग पदों के बीच अंतर देखेंगे। अंतर करने के लिए क्या करेंगे? अगला पद यानी a2 से पिछला पद a1 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला पद 5 स्क्वायर माइनस पिछला पद a1 का मान a स्क्वायर, तो 5 का कितना हो जाएगा? 25, और 1 का कितना हो जाएगा? 1, तो 25 से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24। उसी प्रकार a3 माइनस a2 निकालेंगे, और a3 का मान यहाँ पर देखो 7 स्क्वायर है ना, सॉरी हाँ 7 स्क्वायर है, और a2 का मान हमारा 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 स्क्वायर कितना होगा? 49, और 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 49 से 25 माइनस करेंगे तब भी हमको 24 मिलेगा। तो अगला पद देखते हैं, a4 माइनस a3, और a4 का देखो 73 मान दिया हुआ, और a3 का मान दिया हुआ हमारा 7 स्क्वायर। तो हमारा अगला होगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 73 से 49 माइनस करेंगे तो 24 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पदों के बीच अंतर समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है, इसीलिए यह एपी में है। और यदि एपी में है तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें डी निकालनी है, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, और a2 का मान यहाँ पर देखो कितना निकाला मैंने? सार्वंतर 24, दोनों का अंतर ये निकाल लिए। तो अगला 3 पद भी निकालना होगा, a4 तक दिया हो तो a5 होगा अगला पहला प्रथम पद 3 पद में, और इसमें क्या करेंगे? पिछला पद, इसका पिछला पद a4 में d ऐड कर देने से हमको अगला पद मिल जाता है ना। पांचवा पद प्राप्त है करने के लिए उसका पिछला पद a4 प्लस d ऐड कर दिए। तो देखो a4 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? a4 का मान दिया हुआ 73। उसी प्रकार d मान अभी हम लोग निकाले 24, निकाले ना। तो 4 3 जोड़ करेंगे तो हमारा 7 होगा, और 7 और 2 9 यानी 97। उसी प्रकार हमारा अगला a6 निकालेंगे, और a6 निकालने के लिए क्या करेंगे? पिछला पद उसका a5 प्लस d ऐड करेंगे। देखो a5, और a5 यहाँ पर अभी हम लोग निकाले 97, तो 97 में हम लोग क्या करेंगे? 24 ऐड करेंगे, ठीक है। 4 7 4 11 1, हाथ में 1 9 10 11 और 1 12, 121, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे a7, और a7 बराबर इसका पिछला पद a6 प्लस d, ठीक है। तो a6 का मान अभी हम लोग निकाले 121 प्लस यहाँ पे 24, तो 4 और 1 कितना हुआ? 5, और 2 2 4, और इधर 1 145। तो अगला 3 पद भी हमें निकल गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।